खुली बाहें तहे दिल चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ मैं जयेश आपके अपने यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी ज़बरदस्त और ज़िंदाबाद होंगे और आपकी महिला मित्र मंडल भी बढ़िया होंगी। तो शुरू करेंगे आज संविधान बेस की क्लास, जिसमें अपना टॉपिक रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस। याद रखिएगा, ज़िंदगी हो या गणित, लाभ हानि समझना है ज़रूरी। ठीक है, चाहे ज़िंदगी हो या फिर गणित हो, इसमें लाभ या हानि है आप उनको समझना है ज़रूरी। तो अपन शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास को शुरू करने से पहले दो लाइनें बोल देते हैं कि आँखों में अरमान लिए, आँखों में अरमान लिए, मुश्किल को अपना मान लिया। आँखों में अरमान लिए, मुश्किल को अपना मान लिया। अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो ठीक है मेरे दोस्त, आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, इस एग्ज़ाम के लिए अपनी ये क्लास ले सकते हो आप। ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं आज की क्लास। एकदम बेसिक से जानेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है। ठीक है, उसके बाद में अपन को पता चलेगा कि प्रॉफिट किस में और लॉस किस में। अब प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ क्या चीज़ें होती हैं वो जानते हैं अपन। तो सबसे पहले होता है प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, लाभ होता है। उसके बाद में होता है लॉस। लॉस का मतलब क्या होता है, हानि। ठीक है, ये चीज़ें तो आप सभी को पता होगी। पी का मतलब होता है प्रॉफिट, एल का मतलब होता है लॉस, लॉस का मतलब होता है हानि। उसके बाद में आता है, अब हमें प्रॉफिट कब होगा और लॉस कब होगा, ये चीज़ें अपन को जाननी ज़रूरी है। ठीक है, तो मेरे दोस्त उसके बाद में अपन दो एक भाईजान होते हैं, उनको और जान लेते हैं। ठीक है, अब ये एक प्रॉफिट है और एक लॉस है। अब इन दोनों के साथ में भी तो महिला मित्र मंडल होगी ना, ये थोड़ी कैसे सिंगल हो सकते हैं। तो उसके बाद में होता है सीपी और एसपी। ठीक है, सीपी और एसपी क्या है। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या कहते हैं बच्चे, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। एसपी का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है मेरे दोस्त। क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। याद रखिएगा, अगर क्लास को आपने अभी तक भी शेयर नहीं करा हो तो आपके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और लाइक भी नहीं करा हो तो मेरे दोस्त लाइक ज़रूर करना। ठीक है, लाइक ज़रूर करना और अपनी महिला मित्र मंडल के साथ क्लास को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब यहाँ पर एसपी का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस। क्या होता है एसपी का मतलब, सेलिंग प्राइस। सीपी का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। अब इंग्लिश में है ये, तो हिंदी में इस कॉस्ट प्राइस को क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब होता है जो भी वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहा जाता है। उसके बाद में होता है एसपी। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। जो वस्तु बेची जाती है उसे कहते हैं सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। देखो, सीपी का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। एसपी का मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है, समझ आ गया। विक्रय मूल्य क्या होता है, समझ आ गया। ठीक है, क्रय मूल्य का मतलब कोई वस्तु क्रय की जाती है, कोई वस्तु खरीदी जाती है। उसके बाद में विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, कोई वस्तु विक्रय की जाती है, बेच दी जाती है। ठीक है, उसे विक्रय मूल्य कहा जाता है। ये होता है क्रय मूल्य। उसके बाद में ये एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ तक ये चीज़ें आपको समझ आ गई। अब उसके बाद में एक चीज़ अपन देख लें कि 14 फरवरी वैलेंटाइन डे होगा। ठीक है मेरे दोस्त, 14 फरवरी था, वैलेंटाइन डे पे आप गए आपकी गर्लफ्रेंड के पास गिफ्ट लेकर। ठीक है, और आपने गिफ्ट लिया कितने रुपए का, 1000 रुपये का गिफ्ट लिया। अगर आप सस्ता ले लोगे तो क्या बोलेगी, इतना सस्ता गिफ्ट लेकर आया, औकात ही क्या है, बात औकात पे नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर कितने में ख़रीदा, अब ये किया है सीपी है। ठीक है, 1000 रुपये गिफ्ट, 1000 रुपये का गिफ्ट खरीदा। आप लेकर जाते 10 रुपये का गुलाब का फूल तो वो क्या लेती, क्या कहती, औकात ही क्या है, बात औकात पे नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा इसका, 1000 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। उसके बाद में कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 1000 रुपये इसका कॉस्ट, मतलब 1000 रुपये में ख़रीदा। उसके बाद में आप तो गए वहाँ पर, जहाँ पर भी आप लोगों को बुलाया होगा, कैफ़े में वगैरह जहाँ पर भी बुलाया वहाँ गए। उसके बाद में वहाँ जाकर पता चला कि वो तो किसी भी सरकारी बाबू के साथ तो चल गई है, उसके साथ चली गई। तो फिर आप क्या करोगे कि ये तो आपने 1000 रुपये का गिफ्ट खरीदा है, तो आप क्या करोगे, आपका फ्रेंड है, उसका कॉल आया, उसने बोला कि ये जो तेरे पास गिफ्ट है वो मुझे दे दे। तो कितने में लिया, तो उसने क्या बोला पता है कि मैं भाई साहब इसका 1100 रुपये लूँगा। ठीक है, अब वो तो चली गई पर लेकिन प्रॉफिट तो चाहिए ना अपन को। ठीक है, तो उसने क्या करा, 1000 रुपये में ख़रीदा था, 1100 रुपये में बेच दिया। ठीक है, खरीदा था। सीपी का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य। एसपी का मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य।
ठीक है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, 1000 रुपये में खरीदा, 1100 में बेच दिया, कितने का लाभ हुआ? 100 रुपये का लाभ हुआ। इसे ही प्रॉफिट कहते हैं मेरे दोस्त। क्या कहते हैं? इसे ही प्रॉफिट कहते हैं। किसी इंसान के चले जाने के बाद में भी अपना प्रॉफिट देखना ही, यही क्या कहलाता है? लाभ कहलाता है। ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कोई वस्तु खरीदी 200 रुपये में, ठीक है। फ्रेंडशिप डे था, उस दिन मैंने कोई एक टी शर्ट खरीदा, ठीक है, जो कि मुझे पसंद आ गया। मॉल में गए, टी शर्ट खरीदा, तो 200 रुपये में अपने इसको खरीदा, ठीक है। इसकी सीपी कितनी थी? कॉस्ट प्राइस थी इसके 200 रुपये। अब जब अपन इसको घर पे लेकर गए, तो फिर आपके जो एक फ्रेंड आया, उसने बोला कि मुझे दे दे, तो दूसरा ले आना। आपने भी सोचा क्यों ना यहाँ पर भी थोड़ा प्रॉफिट कमा लिया जाए। तो मेरे दोस्त 200 रुपये का कॉस्ट प्राइस था, 200 रुपये में आप वहाँ से खरीद कर लाए थे, आपने इसको बोल दिए 250 रुपये। कितना बोल दिया? 250 रुपये। अब इसने क्या करा? आपने 250 रुपये में बेचा ना, सेल कर दिया, ठीक है। कॉस्ट कितनी पड़ी थी आपको? 200 रुपये। सेल कितने में करा? 250 रुपये में। कितने का प्रॉफिट हुआ? 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ। यही लाभ कहलाता है। जब कोई वस्तु आप कम में खरीदते हो, ज़्यादा में बेचते हो, तो आपको लाभ होता है। क्या होता है? जब कोई वस्तु कम में खरीदते हो और ज़्यादा में बेचते हो तो लाभ होता है। उसके बाद में है लॉस के बारे में बात कर लेते हैं। लॉस का मतलब होता है हानि। एकदम सिंपल है। लॉस का मतलब हानि होता है। जैसे कि मैंने कोई वस्तु खरीदी है कॉस्ट प्राइस पर, 80 रुपये में कोई वस्तु मैंने खरीदी है, और उसके बाद में मैंने उस वस्तु को बेच दिया 70 रुपये में। 80 रुपये में कोई वस्तु खरीदी है, उस वस्तु को मैंने 70 रुपये में बेच दिया। मुझे क्या हुआ? नुकसान हुआ। कितने का नुकसान हुआ? 10 रुपये का नुकसान हुआ। बस यही हानि है। क्या है? यही हानि है मेरे दोस्त। जैसे कि एक एग्जांपल पे मान सकते हो कि आपने एक पेन खरीदा, कितने का? 80 रुपये का, और आपने इसको 70 में बेच दिया। कैसे? जैसे कि आप कोचिंग पर गए हो, ठीक है, और आपके पास में किसी लड़की ने पेन मांग लिया, तो आप लोगों को क्या करोगे? उसने बोला, आपके पास पेन भी नया था, ठीक है, 80 रुपये का पेन था, आपने जाकर बोल दिया उसे कि आप ले लीजिए, तो आपने उनको बताई रेट 70 रुपये। कितनी बताई? 70 रुपये। क्योंकि सामने लड़की थी ना, लड़का होता तो 20 बढ़ जाते। अब लड़की थी, क्या हो गया? 10 कम कर दिया, 70 रुपये में उसको बेच दिया। उसने 70 रुपये आपको अकाउंट में पे कर दिए। तो मेरे दोस्त 80 में तो आपने खरीदा था, 70 रुपये में उसको बेचा, तो उसको कितने का लड़की को कितने का प्रॉफिट हुआ? 10 रुपये का। लेकिन आपको कितने का लॉस हुआ? 10 रुपये का। नुकसान हुआ ना आपका, तो कितने का हुआ? 10 का आपका नुकसान हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, समझ आ गया? एक और कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका सही आंसर क्या होगा वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई वस्तु खरीदी है 400 रुपये में, ठीक है, कॉस्ट प्राइस इसकी 400 रुपये है। उसके बाद में सेलिंग प्राइस, इस वस्तु को मैंने 350 रुपये में बेच दिया। अब मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हुआ या लॉस? 400 रुपये में खरीदी है, ठीक है, 350 रुपये में बेच दिया मैंने, तो मुझे तो यहाँ पर लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ? 50 रुपये का मुझे लॉस हुआ। ठीक है, समझ आ गया? पहले 40 में से 350 को माइनस कर देंगे, मतलब कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? लॉस आपका आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त। अब उसी प्रकार एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, जिसका सही आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। याद रखना, कमेंट में एकदम आग लगा देनी। क्या करनी? एकदम आग लगानी, और क्वेश्चन मतलब आंसर इतना फेंक के मारना है कि मुझे यहाँ तक लगना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर संख्या लिखी हुई है कॉस्ट प्राइस। अपन गए मॉल में गए, तो वहाँ पर एक कोई भी वस्तु खरीद ली 500 रुपये की, 500 रुपये की वस्तु खरीद ली। उसके बाद में अब भेड़ तो इतने खतरनाक हैं ना, जब भी खरीद कर लाते हो बस आ जाते सीधे घर पे और बोलते हैं कि भाई तूने ये चीज़ खरीदी है तो मुझे भी ये दे दे, मैं तेरे को इतने पैसे दूंगा। तो आपने क्या बोला कि मैं इसको 590 रुपये में बेच दूंगा, ठीक है, 590 रुपये में बेच दूंगा। तो मुझे बताओ अब आपको प्रॉफिट होगा या लॉस? ठीक है, प्रॉफिट होगा। कितने का होगा ये आप मुझे कमेंट में एकदम फेंक के मारो, एकदम यहाँ तक लगना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, कितने का प्रॉफिट होगा ये आप मुझे कमेंट में फेंक के मारो। ठीक है, अब उसके बाद में ये चीज़ें आप लोगों ने पढ़ ली। प्रॉफिट किस में होगा, लॉस किस में होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है। ठीक है, सीपी क्या होता है, समझ आ गया। एसपी क्या होता है, समझ आ गया। लॉस क्या होता है, समझ आ गया। प्रॉफिट क्या होता है, समझ आ गया। ठीक है,
इन चारों के आधार पर ही प्रॉफिट एंड लॉस टिका हुआ है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं होता। कॉन्सेप्ट इसमें होते हैं, समझने होते हैं, बाकी सब आसानी से हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, अब एक डिस्काउंट होता है, लेकिन डिस्काउंट एक अपने आप में एक अलग टॉपिक है। ठीक है, डिस्काउंट एक अपने आप में अलग टॉपिक है, तो अपन इसको भी अलग ही पढ़ेंगे डिस्काउंट को भी। डिस्काउंट का मतलब होता है जो भी छूट दी जाती है, या छूट दी जाती है जैसे कि मॉल होते हैं, मॉलों में मॉल होते हैं, या फिर जो बड़ी बड़ी शॉप होती है वहाँ पर छूट दी जाती है। तो अपन जिस दिन डिस्काउंट पढ़ेंगे तब बात करेंगे। ठीक है, तो अभी अपन बात करते हैं अपनी आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, अब आपको मैंने जो बोला है इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको प्रॉफिट हो रहा है तो कितने का आपको प्रॉफिट होगा। उसके बाद में आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ। अब मेरे दोस्त याद रखना, अगर क्लास को आपने अभी तक भी लाइक नहीं करा हो ना तो लाइक ज़रूर करना। क्लास को आपने अभी तक भी लाइक नहीं करा हो तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आप लोग बोलोगे सर आपने इतना समय ले लिया हमको समझाने में। तो मेरे दोस्त बेसिक पूरा करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बेसिक पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं ये चीज़ें आपको नहीं बताता और मैं सीधा क्वेश्चन करवाता तो आपको समझ में नहीं आता। ठीक है, अब यहाँ पर परसेंटेज का कुछ इशू वो चेक कर लेते हैं अपन कि एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दे रहेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर क्लास को आपने अभी तक भी लाइक नहीं करा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और शेयर नहीं करा हो तो आपके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, वहाँ तक तो शेयर ज़रूर कर देना कि प्रत्येक बच्चे तक ये क्लास पहुँच जाए। ठीक है, उतना शेयर तो ज़रूर करना है कि प्रत्येक बच्चे तक ये क्लास पहुँच जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। ठीक है, आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि 70% की हानि होती है। देखो 30% की हानि हो रही है। ठीक है, कितने की हानि हो रही है? 30 की हानि हो रही है। कितने के ऊपर होती है? देखो जब भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो हमेशा 100 के ऊपर ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है परसेंटेज का मतलब 100 होता है, और जो कॉस्ट प्राइस होता है सीपी होता है वो अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। सीपी अपने आप में कितना होता है? सीपी अपने आप में 100% होता है, और कॉस्ट प्राइस जो भी वैल्यू दे रखी होगी, सॉरी सेलिंग प्राइस जो भी वैल्यू दे रखी होगी उसके अकॉर्डिंग होगा। पर एक बात याद रखना, अगर नोट करके भी लिखना हो ना तो लिख देना कि जो सीपी होता है वो अपने आप में 100% होता है, या फिर आपके दिमाग की डायरी में नोट रखना। ठीक है, सीपी अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। अब यहाँ पर 70% की हानि होती है किसी भी वस्तु पर, उसको क्या कर रहा है? 70% की, 30% की हानि हो रही है। कितने परसेंट की हानि हो रही है? 30% की। तो इसको क्या करेंगे अपन? 100 में से 30 को माइनस कर देंगे। 100 में से 30 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 70%। कितनी आएगी? 70। ठीक है, 70 रुपये की हानि हो रही है। 70% की हानि हो रही है। अब 70% की हानि हो रही है, किस पर हो रही है? कोई वस्तु बेची जा रही है, विक्रय की जा रही है, 350 रुपये में वो उसे विक्रय कर रहा है। कॉस्ट प्राइस क्या होगी ये पता करनी है। कॉस्ट प्राइस क्या होगी ये पता करनी है। तो यहाँ पर 350 में 70% इंटू 100%। अब 100% क्या है? तो मेरे दोस्त मैंने आपको अभी बताया था, जो कॉस्ट प्राइस होती है, लागत मूल्य होता है, वो अपने आप में 100% होता है। क्या होता है? जो लागत मूल्य होता है, कॉस्ट प्राइस होती है, वो अपने आप में 100% होती है। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 35 में 7 का भाग लगाएंगे, 5 बार चला जाएगा। 100 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 500। ऑप्शन ए फॉर अपने भी कभी धोखा दे देते, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए फॉर आओ कभी हवेली पे, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, कैसे करा एक बार वापस रिपीट करता हूँ मैं। एक दुकानदार ने 70% की हानि पर लेके बेचा, कोई भी वस्तु थी उसको बेच दिया। ठीक है, विक्रय मूल्य 350 रुपये। विक्रय कितना हुआ? 350 हुआ। 350 हुआ तो 100 में से हुआ। ठीक है, 100 में से 30% की हानि हुई। कितनी की हानि हुई थी? 30% की। जब हानि होती है तो माइनस की जाती है, प्रॉफिट होता है तो ऐड किया जाता है। ठीक है, प्रॉफिट जुड़ता है, हानि कम होती है। तो यहाँ पर 100 में 30 चला गया, कितना आ गया? 70 आ गया। अब यहाँ पर 70 क्या था? सेलिंग प्राइस था। ठीक है, तो ये भी सेलिंग प्राइस था। तो 350 में 70 का भाग लगा दिया, 5 बार चला जाएगा। उसके बाद में 100 में 5 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 500 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अपनी जो कॉस्ट प्राइस होगी वो 500 रुपये इसकी कॉस्ट प्राइस होगी। ठीक है मेरे दोस्त, क्लास को आपने अभी तक भी लाइक नहीं करा है तो मेरे दोस्त लाइक ज़रूर करना, और आप नोट्स बनाना चाहते हो तो नोट्स ज़रूर बनाना। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, बड़े आसानी से समझाऊंगा, बड़े अच्छे से समझाऊंगा।
और अपनी इस क्लास को आपके दोस्तों के साथ या अधिक से अधिक बच्चों तक इस क्लास को ज़रूर पहुँचाना। उसके बाद में है अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि एक दुकानदार ने 40% हानि पर लेक बेचा। ठीक है, कितने परसेंट की हानि पर लेक बेचा? 40% की हानि पर लेक बेचा। अब हानि इसको कितने में से होगी? जैसे कि मैं एक एग्जांपल में मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि मैं कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदता हूँ, ठीक है, और इसको 200 रुपये में बेच देता हूँ, तो कितने की? 200 रुपये की मुझे क्या हो गया? लाभ हुआ। 100 रुपये में खरीदी, 200 रुपये में बेच दी, मुझे 100 रुपये का कितना क्या हो गया? लाभ हो गया। उसके बाद में यहाँ पर दे रखा 40% हानि होती है एक लेख पर, किसी वस्तु पर, तो क्या हो जाएगा? 100 में से 40 माइनस हो जाएगा तो 60 आएगा। तो ये विक्रय सेम टू सेम पहले जैसा ही है क्वेश्चन। तो यहाँ पर 6000 था इसका विक्रय मूल्य। उसके बाद में 60% की क्या हो गई? हानि हो गई। देखो जो वैल्यू दे रखी है वो उसके नीचे लिखी जाएगी। अब यहाँ पर क्या था? लागत मूल्य तो ज्ञात करना था, वो तो मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक है, मैंने आपको बता रखा लागत मूल्य क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। तो ये 60% की वैल्यू है, ये 100% की वैल्यू है। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया, इसको काट दिया 100 का 100 में आपस में मल्टीप्लाई कर दिया 10,000। ऑप्शन सी इसका सही आंसर आ जाएगा। सी फॉर चलो कहीं घूमने चले इसका सही आंसर होगा। ठीक है मेरे दोस्त, कैसे आया वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, बाकी क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलना मेरे दोस्त। अब यहाँ पर 10,000 आ गया। अब ये वाला तो क्वेश्चन समझ आ चुका होगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसके जैसा जैसा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और उसके जैसा जैसा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। अब उसके बाद में है अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि एक दुकानदार ने 16 2/3% की हानि पर लेख बेचा। यदि विक्रय मूल्य 500 है तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर क्या करें? एक दुकानदार 16 2/3% की हानि होती है। ठीक है, कितने की हानि होती है? 16 2/3% अब यहाँ पर 16 2/3% दे रखा है, तो ये परसेंटेज में किसकी वैल्यू होगी? मैंने आपको बोला भी था जो परसेंटेज की मैंने क्लास करवाई थी इसमें कि 1 से लगा के 20 तक जो भी परसेंटेज की वैल्यू है आपके भी स्टडी टेबल पर पढ़ते हो हम। ठीक है, आपका जो भी स्टडी टेबल होता है वहाँ पर उन वैल्यू को चिपका देना ताकि आपको याद हो जाएगी। या फिर अगर आपको ये लगे कि सर हम याद नहीं कर पाएंगे या तो फिर नहीं याद कर पाते तो मेरे दोस्त इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, पर लेकिन याद कर लोगे तो उतना आप कम समय में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, यही मेरा कहना था। ठीक है, तो याद कोशिश करना कि आपको याद हो जाए। तो अब इसका जो सही है, इसका 16 से 2/3% की जो वैल्यू होगी फ्रैक्शन में वो हो जाएगी 1/6। आप बोलोगे सर 1/6 कैसा है? हमें तो समझ में ही नहीं आया। तो मेरे दोस्त ऐसे आया कि यहाँ पर दे रखा था 16 सही 2/3 परसेंटेज है। परसेंटेज की बात तो बाद में करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। 16 का 48, 48 और 2 50, 50/3। अब परसेंटेज का यहाँ पर कितना आ गया? 100 आ गया। ठीक है, 2 0 रख दिए। ठीक है, इंटू में यहाँ पर 2 0 रखेंगे। 50/3 था, अब 50% का था। ठीक है, परसेंट का मतलब कितना होता है? 100 आप सभी को पता है। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6 आ गया 1/6। कितना आएगा? इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1/6 इसकी वैल्यू आएगी। अब ये एक है वो क्या है? एक है वो क्या है? एक है वो इसका लॉस है और 6 है वो क्या है? तो ये जो 6 है वो इसका कॉस्ट प्राइस है। 6 है वो क्या है? इसकी कॉस्ट प्राइस होगी। देखो अब रेशो में आएगा तो बस इसी तरह से आपको समझना है। ठीक है, लॉस कितना दे रखा है? 1 रुपये। अब आपको यहाँ पर ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, पर मेरे दोस्त क्वेश्चन में क्या करें? क्वेश्चन में लॉस की बात करें तो यहाँ पर भी लॉस ही होगा। ठीक है, प्रॉफिट तो हो नहीं जाएगा। तो यहाँ पर 1 रुपये में कोई वस्तु खरीदी है और आप बोलो कि सर 6 रुपये में बेच दी है, तो नहीं। यहाँ पर कोई वस्तु 5 रुपये में खरीदी है। ठीक है, यहाँ पर कोई वस्तु कितने में खरीदी थी? 6 रुपये में थी और 5 रुपये में बेची थी। तो यहाँ पर 6 रुपये है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 6 रुपये है और 5 रुपये में बेची थी उन्होंने। तो यहाँ पर लॉस कितना होगा? 1 रुपये का लॉस। सीपी कितना है? 6 है। तो यहाँ पर 500 इसका क्या था? सेलिंग प्राइस था ना 500। तो यहाँ पर 5 का भाग लगा दिए, फिर इंटू 6 कर देंगे। 100 आ गया। 100 में 6 का मल्टीप्लाई कर दिया 600। ऑप्शन बी, बी फॉर बाहुबली या बी फॉर बड़की बहू इसका सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है। क्वेश्चन नहीं समझ में आया एक बार वापस रिपीट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार ने 16 से 2/3% हानि पर लेख बेचा। ठीक है, क्या करा है, लेख उन्होंने बेच दिया है। तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी, आपने अभी निकाली थी 1/6। ये तो बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन में दे रखा था, मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा था, इसको सॉल्व करना था। 16 का 48 और 2 50, 50/3 था। ठीक है, परसेंटेज की वैल्यू कितनी आ गई, 100% की वैल्यू आ गई। 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, 1/6 ये आ गया। अब ये एक जो ऊपर दे रखा है वो कितना है, क्या आएगा, वो लॉस आएगा। और यहाँ पर ये जो 6 दे रखा है वो क्या आ जाएगा, ये आएगा कॉस्ट प्राइस। क्योंकि जब वस्तु 6 रुपये में खरीदी होगी और 5 रुपये में बेची होगी तभी तो उसे लॉस हुआ होगा। तो 5 रुपये में बेचने की बात कर रहे हैं तो 500 में 5 का भाग लगा देंगे इनटू कॉस्ट प्राइस। अपने आप में कितनी होती है, कॉस्ट प्राइस दे रखी है कितनी, 6। ठीक है, 500 में 5 का भाग लगा दिया, 100 आ गया, 100 में 6 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 600 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में है अपना अगला क्वेश्चन। देखो मेरे दोस्त, अगर क्लास को आप ज़बरदस्त तरीके से शेयर करोगे और कमेंट करके मुझे बताओगे मैंने जो भी प्रश्न आपसे पूछा हो तो और भी बेहतर अपन करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा और आपके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है, इसीलिए क्लास को अधिक से अधिक शेयर करना। अगर क्लास को आपने यहाँ तक भी देखा है मतलब मैं मान चुका हूँ आप बहुत सीरियस हो पढ़ाई को लेकर, तो आप क्लास को शेयर ज़रूर करना मेरे दोस्त। ठीक है, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं किसी भी प्रकार की कोई फ़ीस नहीं ले रहा हूँ, बिना फीस के मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ठीक है, तो आपको क्या करना है, मेरा थोड़ा बहुत तो सपोर्ट आपको करना ही पड़ेगा। अब उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 4 कि एक मोबाइल फ़ोन का विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 59,620। ये डेसिमल पॉइंट नहीं है, ये कॉमा है। 59,620 रुपये क्या है, इस फ़ोन का सेलिंग प्राइस है। ठीक है, अब उसे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, एसपी है ये, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसे जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 8.4%। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 8.4% का प्रॉफिट हो रहा है। अब आपने क्या अभी तक 3 क्वेश्चन करे, आप थोड़ा बहुत तो आपको समझ आ ही चुका होगा। ठीक है मेरे दोस्त, क्या होगा, थोड़ा बहुत समझ आ ही चुका होगा। देखो क्लास को एक बार छोड़कर 2 बार देख लेना, 2 बार छोड़कर 4 बार देख लेना, पर लेकिन समझ ज़रूर होना चाहिए मेरे दोस्त। ठीक है, तो 59,620 उसके बाद में 8.4% का प्रॉफिट हुआ, तो 59,620 भागित 8.4% का प्रॉफिट हुआ, कितने में हुआ, 100 में हुआ, तो 108.4% इंटू 100 आ गया, क्योंकि कॉस्ट प्राइस गैप क्यों नहीं, कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितनी होती है, 100%। 1 जीरो यहाँ से काट के रख दिया। अब 1084 का भाग लगाऊंगा 59,620 में, तो ये 55 बार जाएगा। नहीं पता हो तो आप भाग लगा के देख लेना मेरे दोस्त, आप भाग लगा के देख लेना, क्योंकि 5 बार जाएगा तो 59 आएगा। ठीक है, 59 42 आएगा 5 बार लगाओगे तो, उसके बाद में फिर 5 बार लगाओगे तो यही आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो 55 आएगा। 55 का 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 55,000 होगा। ऑप्शन सी, और सी पर चलो कहीं घूमने चले इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी पर चलो कहीं घूमने चले इसका सही आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद में है उसी प्रकार अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, देखो ये क्वेश्चन क्या एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन नहीं आकर इससे रिलेटेड पैटर्न पूछा जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझना और करना। अब यहाँ पर क्या है, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य, ठीक है, क्या कह रहा है, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, इनका रेशो दे रखा है, कितना दे रखा है, 10:11, 10 का रेशो 11। ठीक है, एक का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, कितने के ऊपर हो रहा है, 10 के ऊपर हो रहा है, तो एक का प्रॉफिट कितने के ऊपर, 10 के ऊपर इंटू 100, तो 10%। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार वापस रिपीट करता हूँ, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है 10:11। ठीक है, लागत मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है, 10 है, उसके बाद में
सेलिंग प्राइस कितना है 11 है। कोई वस्तु 10 में खरीदी 11 में बेच दी, कितने का प्रॉफिट हुआ 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने के ऊपर 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ 10 के ऊपर प्रॉफिट हुआ ना। जैसे कि एक एग्जाम्पल में मान सकते हो आपकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, आपकी महिला मित्र मंडल है। अगर आपको वो धोखा देगी तभी तो आपको पता चलेगा ना कि दुनिया की असलियत क्या है। जब तक वो आपको धोखा नहीं देगी ना तब तक आपको दुनिया की असलियत नहीं पता चलेगी। तो उसी प्रकार यहाँ पर जो प्रॉफिट हो रहा है वो आपको कितने के ऊपर है, किसी एक पर्टिकुलरली संख्या के ऊपर हो रहा है। तो यहाँ पर 10 के ऊपर हुआ प्रॉफिट, कितने का हुआ 1 का हुआ और इंटू परसेंटेज का 100 आ गया। 1 0 से 1 0 चला जाएगा तो 10% इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि किसी पुस्तक को 20% लाभ पर बेचा जाता है, क्या करा जा रहा है, किसी पुस्तक को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। कोई वस्तु क्या कह रहा है, कोई बुक है उसको 20% प्रॉफिट पर क्या किया जा रहा है, सेल किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में इसको कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशो क्या होगा, अनुपात क्या होगा, ये आपको पता करना है। तो बड़ा आसान सवाल है, इसमें कोई दिक्कत जैसी बात नहीं मेरे दोस्त। 20 दे रखा था, परसेंटेज का मतलब कितना होता है 100, 1/5 ये आ गया। कोई वस्तु 5 में खरीदी और 1 रुपये का अपन को प्रॉफिट हो इसमें बेच दी तो कितना हो गया 5:6। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया एक बार वापस रिपीट करते हैं, चलो ठीक है एक बार वापस रिपीट। देखो अगर आप ऊपर से देख दें तो लॉस की बात होती है, लेकिन नीचे से अपन करेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट की बात होगी। कोई वस्तु 5 में खरीदी है, 6 में 1 मतलब 1 रुपये का प्रॉफिट है, उसमें बेच दिए तो 6 रुपये का, और इसमें भी प्रॉफिट की बात कर रहा था। ठीक है, 5 में खरीदी और ये 5 में 1 जोड़ दिया 6, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, उसके बाद में है अब 20% को आपको सीधा सॉल्व करना आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 10%, ठीक है, 10% का फ्रैक्शन में मान कितना होगा तो 1/10 होगा। और उसी प्रकार आपसे पूछ लिया कि 12% का फ्रैक्शन में मान क्या होगा तो 3/20। बस ये आपको सीधा लिखना है, मतलब क्वेश्चन में पढ़ा नहीं और इसका आंसर आना चाहिए। जैसे कि मैंने आपसे पूछ लिया कि 50% का फ्रैक्शन में मान कितना होगा तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार आपसे पूछ लिया कि 40% का फ्रैक्शन में मान कितना होगा तो 20/5 हो जाएगा। ठीक है, 40% का फ्रैक्शन में मान कितना होगा तो 40% का फ्रैक्शन में मान 20/5 नहीं होगा, 0 से 0 कट गया 2/5 होगा। और उसी प्रकार आपको क्या होना चाहिए, थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ी स्पीड होनी चाहिए और करने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ एक प्रश्न पूछता है भारत आपसे कि 9% की फ्रैक्शन में वैल्यू, नहीं 9% की नहीं पूछ रहा हूँ, 8% की फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी। 8% और 4% फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मेरे दोस्त, क्या करना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, इससे मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आया नहीं। अगर आपको अभी तक भी समझ में नहीं आया ना तो मैंने परसेंटेज की क्लासें ली, उन क्लासों में मैंने बताया क्लास फर्स्ट में किस प्रकार ये निकाला जाता है, जो परसेंटेज में होता है उसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, 100 का भाग लगाया जाता है, ये तो कॉमन सी बात आपको भी पता होगी ही। ठीक है, बाकी आप लोगों ने क्या है कि 11-12 में पढ़ाई नहीं करी होगी इसको लाइफ में। ठीक है, इसके कारण बाकी आप देख सकते हो, क्योंकि बेसिक्स अच्छे से मैं बता रहा हूँ तो बहुत अच्छे से आप कवर कर पाओगे। अब उसके बाद में यदि कोई पुस्तक 300% लाभ पर बेची जाती है, कितने का लाभ हो रहा है, 100 का भी लाभ नहीं हो रहा है, 200 का भी लाभ नहीं हो रहा है, 50% का भी लाभ नहीं हो रहा, सीधा 300 रुपये के लाभ पर कोई पुस्तक बेची जाती है। 300% के लाभ पर कोई पुस्तक बेची जाती है तो 2 0 से 2 0 कट गया 3। ठीक है, 300% के लाभ पर कोई पुस्तक बेची जाती है तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस अपनी होगी 1। कितनी हो जाएगी, कॉस्ट 1 हो जाएगी। जब 1 में खरीदी 3 में बेच दी तो कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 में खरीदी तो वो कितने में बेचेगा 4 रुपये में बेचेगा ना, तो 1:4। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कितना होगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अब यहाँ पर माइनस करने की तो बात ही मत करना मेरे दोस्त, क्योंकि ये बात यहाँ पर प्रॉफिट की हो रही है, लॉस की नहीं हो रही। ठीक है, बात यहाँ पर किसकी हो रही है, प्रॉफिट की हो रही है, लॉस की नहीं हो रही है। अगर आपसे पूछता
कि 300% का लॉस होता है, 300% लॉस पर बेची जाती है, तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशो क्या होगा? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशो क्या होगा? तो यहाँ पर क्या आता है, 3/1 तो आता ही। अब 1 तो है पर 1 माइनस हो जाता तो कितना था, 1/2 इसका सही आंसर हो जाता। ठीक है मेरे दोस्त। अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं, यदि एक सेब की लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। यदि एक सेब की लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो सेब की लागत ज्ञात कीजिए। सेब की लागत मूल्य ज्ञात करनी है। अब क्या कर रहा है, जो कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, उनका जो भी मान दे रखा है वो 80% दे रखा, परसेंटेज में दे रखा है। तो यहाँ पर क्या होगा, 80% दे रखा है किसका, कॉस्ट प्राइस, तो 100 होता है ना अपने आप में इसकी वैल्यू, 80% का इंटू में फिर से 100 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 के पाड़े से इसको काट दिया 4 बार, इसको काट दिया 5 बार, इसको काट दिया 25 बार, 25 में 5 का मल्टीप्लाई कर दिया 125। आप बोलोगे सर 125 तो ऑप्शन में आंसर ही नहीं दे रखा, पर लेकिन 125 जो है वो 100 से ज़्यादा है। ठीक है, 100 से ज़्यादा मतलब प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन सी पर चलो कहीं घूमने चले, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 25% का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। एक बार मैं क्वेश्चन को वापस रिपीट करना चाहूँगा कि यदि एक सेब की लागत मूल्य उसके मूल्य का 80% है, ठीक है, जो भी इसका मूल्य था, इसकी कॉस्ट प्राइस थी और सेलिंग प्राइस थी, इनका कितना परसेंट है, 80% है। ठीक है, अब 100 में तो 80% होगा ना, 100 में 80% होगा तो यहाँ पर 100 आ गया अपॉन 80 बटे 80 आ गया, इनटू परसेंटेज की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई। 1 0 से 1 0 काट दिया, 2 के पाड़े से काट दिया 5 बार, इसको काट दिया 4 बार, इसको काट दिया 25 बार, 25 में 5 का मल्टीप्लाई कर दिया 125। ठीक है, 125। तो यहाँ पर कितने का प्रॉफिट होगा, 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। अब 25% का प्रॉफिट कैसे होगा, 25% का प्रॉफिट ऐसे होगा जैसे कि 100 से ज़्यादा में जो चीज़ बिक रही है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब 100 से कम में बिकेगी, जैसे कि यहाँ पर 70 आंसर आता है, इन सभी को सॉल्व करने पर तो क्या हो जाता है, लॉस होता। कितने का लॉस होता है, 30 का लॉस होता, 100 में से माइनस किया जाता है। ठीक है मेरे दोस्त। अब उसके बाद में अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसको अपन होल्ड करते हैं, एक बार क्या करते हैं, इसको होल्ड करते हैं। ये वाला क्वेश्चन अपन कल की क्लास में कर देंगे। बाकी अपन 3 क्लासें लेंगे, 3 से ज़्यादा क्लासें नहीं लेंगे, और अपना जो भी टॉपिक होगा वो उसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आज की क्लास है इसमें मैं 10 से 11 ही क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन 30 से 40 क्वेश्चन करेंगे एक क्लास में। तो इस वाले क्वेश्चन को अपन होल्ड करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को अपन होल्ड करते हैं, इसको अपन कल की क्लास में करेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि जब कोई वस्तु 350 रुपये में बेची जाती है, क्या की जा रही है, सेल की जा रही है, उसे 29% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, हानि हो रही है, तो 21% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। अब आपने क्या करा कि आपकी महिला मित्र मंडल है, 350 रुपये में बेची जाती है, कोई वस्तु है, कोई भी चीज़ ले ली, कुर्ती वगैरह, कोई भी XYZ कोई गिफ्ट ले लिया, 350 रुपये में बेचा। ठीक है, आपको क्या लगा कि 29% की हानि हुई है मुझे, तो एक काम करता हूँ मैं 21% का लाभ कमाता हूँ। ठीक है, ये तो कहाँ क्या ही पता, आज नहीं तो कल मुझे धोखा दे के चले जाएगी, तो मैं उसी पर क्या कर रहा हूँ, 21% का लाभ कमा लेता हूँ। ठीक है, 355 था। अब उसके बाद में 29% की हानि हो रही थी, तो मेरे दोस्त याद रखना 29% की हानि हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 100 में से माइनस किया जाएगा। चाहे लड़का हो या लड़की, गलती हमेशा लड़के की निकलती होती है। किसकी निकलती है, लड़के ही की निकलती है। तो इसलिए यहाँ पर भी याद रखना, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, 100 में से या तो ऐड करेंगे या फिर माइनस करेंगे। ठीक है, अगर प्रॉफिट होगा तो ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, अगर लॉस होगा तो माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर 100 में से 29 को माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 71। 100 में से 29 को माइनस कर दिया तो 71। उसके बाद में 21% का प्रॉफिट होगा, क्या होगा,
21% का प्रॉफिट होगा तो 100 में 21 जोड़ दिया तो 121 होगा। उसके बाद में 71 का भाग लगाया 355 में तो 5 बार चला जाएगा। 121 में 5 का 121 में 5 का इंटू कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 12 पंचे 60 और 12 पंचे 60 और 5 एकम 5। ठीक है, तो कितना है 605। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सी फॉर चलो कहीं घूमने चले इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? सी फॉर चलो कहीं घूमने चले इसका सही आंसर होगा। ठीक है मेरे दोस्त, एक एक क्वेश्चन बड़ी आसानी से अपन लोग सॉल्व करते जा रहे हैं और बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी आपके कोई भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन हो वो क्वेश्चन उठाना। अगर आपसे नहीं होता है, अगर वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आपको क्या करना है, जयेश मैथ्स जो अपना यूट्यूब चैनल है उसी के नाम से इंस्टा पेज है, इंस्टा आईडी, वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो करें। फॉलो करने के बाद में आपको कमेंट करके बताना है, फॉलो करना है। उसके बाद में जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है वहाँ पर मुझे भेज देना है। ठीक है, उस क्वेश्चन को या तो मैं क्लास में करवा दूंगा या फिर वहीं पर आपका सॉल्यूशन करवा दूंगा। ठीक है मेरे दोस्त, क्या करूँगा, क्वेश्चन क्लास में करवाऊँगा या फिर वहीं पर इसका सॉल्यूशन करवा दूंगा। तो इसलिए अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है या फिर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आप मुझे भेज सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 था उसके जैसा जैसा सेम डिट्टो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, यदि एक वस्तु को 355 रुपये में बेचा जाता है, 29% की हानि होती है। ठीक है, जो इसका सही आंसर हो जाएगा ना वो होगा 655, इसका सही आंसर होगा। 31 पंचे 155, 655 इसका सही आंसर होगा। कैसे आया अपन एक बार इसको करते हैं। मेरे हिसाब से मेरे मतलब 110% इसका 655 आंसर होगा। कैसे होगा, यदि एक वस्तु 355 रुपये में बेची जाती है, ठीक है, 29% की हानि होती है, 29% की हानि हो रही है तो कितना होगा 71 इंटू 31 प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में 31 जुड़ जाएगा 131 होगा। ये कितना आएगा 5, 31 पंचे 155, 5 कितना होगा 655 आ गया। ठीक है, 5 एकम 5, 5 के 15 का 5 हाथ में आ गया, 1 5 एकम 5 और 1 6, 655। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कितना आएगा 655, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं अगर क्लास को आपने अभी तक भी लाइक नहीं करा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। बाकी आप क्लास में एक शायरी बोलेंगे जो कि ज़बरदस्त वाली होगी। एक क्वेश्चन है अपना जो लास्ट अपन ये करेंगे। अब यहाँ पर कह रहा है कि एक वस्तु 10% की हानि पर बेची जाती है, यदि एक वस्तु 10% की हानि पर बेची जाती, 10% की हानि पर रुपये 810 में बेची जाती है तो 20% की हानि होती है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब क्या कह रहा है कि 10% की हानि हो रही है। अब मैंने आपको अभी बताया था 10% की हानि हो रही है, कितने में हो रही है, 100 में से हो रही है तो 90 आ गया, इंटू 100 की ही फिर हानि हो रही है तो 80 आ गया, 0 से 0 चला गया, 9 बार चला गया, 72, 8 में 9 का मल्टीप्लाई कर दिया, 72 और 0 720 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। और बी फॉर बर्ड की बो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, बी फॉर बर्ड की बो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लास अपनी यहीं तक अपन समाप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन बचेंगे वो अपन कल की क्लास में करेंगे। बाकी इस क्लास में क्वेश्चन तो बहुत हैं। ठीक है, पहले से हमने PDF बना रखी है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो व्हाट्सअप चैनल जयेश मैथ्स ट्रिक व्हाट्सअप चैनल से ज़रूर जुड़ना, वहाँ पर आपको ये क्लासें PDF मिलेगी और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हो। अगर आप लोग नहीं जुड़े हो, अगर आपको किसी को जुड़ना है तो आप लोगों के पास यदि मेरा व्हाट्सअप नंबर हो तो वहाँ पर मुझे मैसेज करो या फिर इंस्टा पेज है जयेश मैथ्स ट्रिक, वहाँ पर जाकर आप मुझे मैसेज कीजिएगा और आप बोलिएगा कि हमें व्हाट्सअप चैनल में ऐड होना है तो वहाँ पर लिंक आपको प्रोवाइड करवा दीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, बाकी आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अपन 2 लाइनें बोल देते हैं कि कभी सुबह याद आते हो। ठीक है, अगर लाइन अगर अच्छी लगे ना तो कमेंट बॉक्स में वाह वाह ज़रूर करना कि कभी सुबह याद आते हो, कभी शाम को याद आते हो, कभी सुबह याद आते हो, कभी शाम को याद आते हो, कभी इतना याद आते हो, कभी इतना याद आते हो कि शीशा देखूँ मैं, कि शीशा देखूँ मैं और नज़र तुम आती। ठीक है मेरे दोस्त, तो क्लास अपनी यहीं तक समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में, तो तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय एंड जय हिंद, जय भारत।